हेलो बच्चों, मैं दिलखुश डीके सर आप लोगों के लिए आज त्रिभुज में सर्वांग समता होती क्या है, सर्वांग समता के बारे में लेके आ रहा हूँ। सर्वांग समता कैसे बताओगे कि सर्वांग सम है और कैसे जान पाओगे कि समरूप है। आज यहाँ पर केवल हम सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम समरूप के बारे में पढ़ेंगे। अब जो सर्वांग समता होती, सर्वांग समता फिल्म ये सभी देखे होंगे, पिक्चर देखे हो। पिक्चर में कभी कभी क्या होता है देखते हो, एक ही व्यक्ति के दो दो रोल दिखाई देते हैं, एक ही व्यक्ति के दो दो रोल। जैसे हीरो जो होता है, हीरो एक हीरो मर जाता तो दूसरा हीरो कुछ समय बाद एंट्री लेता है, अरे तो अभी जिंदा है, कहाँ से पहुंच गया। मतलब वो डबल रोल, जो डबल रोल होता है वही सर्वांग समता होती है। सर्वांग समता का मतलब ही होता है एकदम हूबहू बिल्कुल वैसी के जैसे, जैसा पहला हो वैसे दूसरा। सर्वांग समता, सर्वांग समता का मतलब होता है बिल्कुल एक के जैसी दूसरी आकृति। जैसे वे आकृतियां जो देखने में समान हो, साथ ही साथ जिसके प्रत्येक पार्ट अंग भी बराबर हो, उसी को सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। मतलब वे आकृतियां, यहां से लिख सकते हो सर्वांग सम आकृतियां, वे आकृतियां जिनके प्रत्येक पार्ट बराबर, जो देखने में समान, सबसे पहली नंबर देखने में समान नहीं होगा तो अलग। जैसे अब एक ले लो वृत्त और एक ले लो आयत, तो क्या ये कभी सर्वांग सम हो सकते हैं? ये सर्वांग सम की बात दूर है, समरूपो नहीं है। समरूप समान आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सर्वांग समता में थोड़ा सा अंतर होता है। ये अंतर होता है कि जो सर्वांग सम होता है, पहली नंबर समान आकृति, अगर वृत्त है तो वृत्त ही होना चाहिए, दोनों वृत्त है तो वृत्त ही, दोनों आकृतियां समान होनी चाहिए। और इनके वृत्त में हम त्रिज्या से निर्धारण करते हैं, वृत्त किस प्रकार का है, इनकी त्रिज्याएं भी बराबर, अगर 5 है इसकी भी त्रिज्या 5 ही होनी चाहिए, तब तो ये सर्वांग सम आकृति है। मतलब जैसे ये था वैसे, देखते नहीं बाप के जैसा पूरा बेटा होता है, वैसे इसमें जैसे वृत्त वैसे जितनी त्रिज्या इसकी उतनी त्रिज्या इसकी, इसी को हम सर्वांग सम आकृति कहते हैं। समरूप में बस थोड़ा सा इतना होता है, जैसे वृत्त ए भी है, वृत्त ए भी हो, लेकिन अब इसकी त्रिज्या जो वो 4 सेंटीमीटर हो जाए और इसकी इधर से 20 हो जाए। मतलब साइज जो कम ज्यादा हो, साइज बराबर ना हो, लेकिन आकृति देखने में समान होनी चाहिए, इसे समरूप कहते हैं। अगर आकृति देखने में समान के साथ साथ उसके प्रत्येक अंग भी आपस में बराबर है, उसी को हम सर्वांग सम आकृति कहते हैं। अब अगर परिभाषा लिखना हो तो यहां से लिख सकते हो, लिखोगे वे आकृतियां, वे आकृतियां, वे आकृतियां जो देखने में समान हो, जो देखने में समान हो, साथ ही साथ उनके प्रत्येक अंग बराबर हो, साथ ही साथ उनके प्रत्येक अंग भी बराबर हो, साथ ही साथ उनके प्रत्येक अंग भी क्या हो, बराबर हो, उन्हें सर्वांग सम आकृति कहते हैं। उन्हें सर्वांग सम आकृति कहते हैं। अब आपसे कोई भी पूछ ले सर्वांग सम आकृति क्या है, तो सीधा से बता देना, वे आकृतियां जो देखने में समान और साथ ही साथ, जैसे कोई व्यक्ति है, 2 भाई हैं, अब उनका चेहरा एकदम सेम टू सेम मिल रहा है, एकदम जैसे हुआ है, उसके गाल पे से निशान है तो दूसरे वाले के गाल पे भी निशान हो,
दोनों एकदम सेम टू सेम, अगर हाइट कम ज्यादा हुई तो सर्वांग सम नहीं है। अगर वो 5 फीट 2 इंच का, अगर दूसरा भी 5 फुट 2 इंच का हो गया तब तो सर्वांग सम आकृति हो गई। जैसे त्रिभुज में लिया जाए, पहली नंबर तो आकृति देखने में समान होनी चाहिए। अब अगर मान लो एक ले लिए समबाहु त्रिभुज, एक ले लिए विषमबाहु त्रिभुज, तो कभी सर्वांग सम नहीं होगी। अगर एक समबाहु ले रहे हो तो दूसरा भी समबाहु त्रिभुज ही होना चाहिए। दूसरा भी कैसा त्रिभुज होना चाहिए? समबाहु त्रिभुज ही होना चाहिए, जो देखने में भी समान लगे। ए मान लो त्रिभुज ए बी सी, ए त्रिभुज पी क्यू आर। अगर इनकी देखने में त्रिभुज है, दोनों समबाहु त्रिभुज है, देखने में लग रहा है आकृतियां समान है, साथ ही साथ इनके प्रत्येक पार्ट, ए भुजा इसके बराबर, ए भुजा इसके बराबर, ए भुजा इसके, मतलब प्रत्येक पार्ट भी बराबर हो, और एक कोण इसके बराबर, ए वाला कोण इसके बराबर, ए वाला कोण इसके बराबर, मतलब प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो। या वे आकृतियां जो देखने में समान, साथ ही साथ उनके प्रत्येक अंग भी आपस में बराबर होने को सर्वांग सम आकृतियां कहा जाता है। सर्वांग सम को, सर्वांग समता का जो चिन्ह होता है, सर्वांग समता का चिन्ह जो होता है, चिन्ह को ऐसे बराबर के ऊपर एक तिरछी रेखा, अंतर का निशान, ये सर्वांग समता का चिन्ह है। अब मान लो ये दोनों सर्वांग सम है, बार बार वहां पे सर्वांग सम सर्वांग सम सर्वांग सम लिखने से अच्छा है सीधा ऐसे लिख लो, त्रिभुज ए बी सी, ऐसे बराबर के निशान, ऊपर एक तीर, सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर के, ये सर्वांग समता का चिन्ह है। अब यहाँ से बात आती है सर्वांग समता के कितने नियम होते हैं। अब हमको त्रिभुज में सर्वांग समता पढ़नी है, त्रिभुज के बारे में जानना है। अब वृत्त, वृत्त तो हम बात में देखेंगे। वृत्त मान लो तो सेम टू सेम त्रिज्या का वृत्त होना चाहिए। आयत हो तो जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, सब कुछ एकदम सेम टू सेम। अगर 5 है तो 5 है, इसका 5 है तो 5 है, सर्वांग सम हो गई। लेकिन अब हमको केवल त्रिभुज में सर्वांग समता पढ़नी है। त्रिभुज में कौन कौन सी सर्वांग समता होती है, यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता। त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता। अब त्रिभुज में जो सर्वांग समता होती है वो निम्नलिखित 5 तरीकों से आप सिद्ध कर सकते हो त्रिभुज में सर्वांग समता। पहली सर्वांग समता होती है यस यस यस। यस का मतलब साइड, साइड यार जाओ, मतलब यस यस यस। भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। अब मतलब कोई 2 त्रिभुज दे दिए जाए, किसी भी प्रकार का कोई 2 त्रिभुज ले लो। मान लो 2 त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज है यम यन ओ, एक दूसरा त्रिभुज यहीं पे दे दिया जाए पी आर यस, कुछ भी दे दिया जाए, ये 2 त्रिभुज हैं। अब इनको हमें सर्वांग समता नियम यस 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 से अगर सर्वांग सम सिद्ध करना है तो यहाँ से ए वाली भुजा इसके बराबर, मतलब प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर तीनों भुजाओं, अगर सर्वांग समता सिद्ध करना सबसे बड़ी बात यही है कि हमें 3 शर्त कहीं से पकड़ के उठा के लाओ, रख दो। अगर 3 शर्त बराबर कर लिए तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, ज्यादा नहीं, केवल 3 शर्त। अब 3 शर्त यस यस यस, यस 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 मतलब भुजा भुजा। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, यस 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 का जो अर्थ होता है भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो गई, उस सर्वांग समता नियम यस 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 से त्रिभुज सर्वांग सम होते। ये पहली सर्वांग समता थी। दूसरी सर्वांग समता जो हमारी है वो ए एंगल एंगल एंगल। इसका अर्थ होता है एंगल एंगल एंगल, अर्थात कोण कोण कोण। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर, जैसे मान लो 2 दिए गए भैया, नन्हे बड़े छोटे चाहे जो दिए गए हों, अगर 2 त्रिभुज दिए गए हैं, उन दोनों त्रिभुजों के
तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए। जैसे यही त्रिभुज है, अब ए कोण इसके बराबर, ए वाला कोण इसके बराबर, ए वाला कोण इसके बराबर, तीनों कोण आपस में अगर बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज सर्वांग समता नियम ए से सर्वांग सम होता है। अगर कोई पूछ ले सर्वांग समता नियम ए क्या है तो बता देना आप लोग। कैसे बताना कि जिस त्रिभुज की दो मतलब किसी दो त्रिभुज में अगर तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज सर्वांग समता नियम ए से सर्वांग सम होता है। ये दूसरी सर्वांग समता है हमारी। जो तीसरी सर्वांग समता है, तीसरी सर्वांग समता, इस सर्वांग समता में हमें भुजा यस ए यस, कोई एक भुजा फिर कोण फिर भुजा, इस सर्वांग समता में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं जानते हो, इसी को यस यस ए लिख देते हैं। यस यस ए सर्वांग समता की प्रमेय नहीं है। ए जो यस यस ए है ये समरूपता की प्रमेय है। इस प्रमेय में भुजाओं का अनुपात लिया जाता है, भुजाओं का अनुपात के साथ साथ एक कोण बराबर कर दिया जाता है। इसीलिए जब कभी आप लोगों को ए यस यस अगर भुजा 7 लिख गई तो बिना आंख मुने मान लो कि गलत ही है, बिना कुछ भी मत करो। अगर कभी भी यस यस ऐसे दिख जाए गलत, अगर ए यस यस ए भी दिख जाए गलत। भुजा कभी भी एक साथ नहीं हो सकती सर्वांग समता में। जब भी भुजा आएगी तो तीनों भुजा आ जाए तो ठीक है, अगर दो भुजा आ रही है तो दो भुजा कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। अगर एक साथ कभी भी लिख दिए, गलती से भी लिख दिए तो समझ लो गलत है। विकल्प बहुत बार बनता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वांग समता के नियम का पालन नहीं करती है, या निम्नलिखित में से कौन सी सर्वांग समता प्रमेय नहीं है। तो 3 तो ये दे देगा, एक यहू साथ में घसीट के लेके आके दे देगा। अगर ये दे दिया तो जान जाओ कि गलत है। अगर यस यस कभी भी साथ में आया तो हमेशा गलत होगा। यस यस अगर 2 बार आ गया साथ में, इसको अगर लिखना है तो एक बार यस बीच में कोण घुसा दो, यस ए यस। अब इसका जो अर्थ होता है भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब इसमें किसी दो त्रिभुज के एक भुजा एक कोण और एक भुजा बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज सर्वांग समता नियम यस से सर्वांग सम होता है। अगर यहाँ से दिखाना हो किस तरीके से होता है तो इसे दो त्रिभुज मान लो, एक त्रिभुज ले लो ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ले लो पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये 2 त्रिभुज हो गए। अब यहाँ से हमें सर्वांग समता नियम यस से करना है तो एक भुजा कोई पहले बराबर कर लो, उसके बाद एक कोण के ले जाओ यहाँ पे बराबर दिखा दो, फिर इधर से एक भुजा को बराबर कर दो। अगर किसी त्रिभुज में ये शर्त लागू होती है, 2 त्रिभुजों के बीच अगर ये शर्त लागू हो गई कि एक भुजा एक कोण फिर दूसरी भुजा बराबर हो गए तो वह त्रिभुज सर्वांग समता नियम यस से सर्वांग सम होगा। अब कोई भी पूछे तुमसे सर्वांग समता नियम क्या, यस 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 ए हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वांग समता में कभी भी 2 भुजाएं साथ में नहीं आ सकती। अगर पूछ लिया जाए क्या सर्वांग समता नियम ए यस यस हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें भी दोनों भुजाएं साथ आई। अगर ए पूछ ले क्या सर्वांग समता नियम यस ए यस हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, भुजाओं को अलग अलग लिखा गया है तो बराबर है, लेकिन बाद में बीच में गैपिंग करके लिखा है। जैसे एक खराब बच्चा फिर बीच में अच्छा फिर खराब, तब दोनों एक जो अच्छा बच्चा रहेगा वो दोनों खराब बच्चों को भी अच्छा बना देगा। समझ में आया? यहाँ से अब अगला जो प्रमेय है वो चौथा, इसमें चलता है 2 कोण ए यस, इसी को चाहे ऐसे लिखो, कोण वाले में चाहे जैसे लिखो, चाहे दोनों कोण को साथ में लिखो, चाहे आगे पीछे लिखो, चाहे बाद में लिखो, चाहे जैसे लिखो, कोण को लिख सकते हो, लेकिन भुजाओं वाली समरूपता में लागू होती इसलिए इसको साथ में नहीं लिख सकते हो। यहाँ से अब जो चौथी प्रमेय है ए यस का हो चाहे इसी को कह सकते हो यस ए यस को पहले कर दो, ए को बाद में कर दो, चाहे इसी को ए यस ए,
चाहे जिस रूप में लिखो वो होगी सर्वांग समता नियम। कोण कोण भुजा, चाहे भुजा कोण कोण, चाहे कोण भुजा कोण, चाहे जिस प्रकार से उसको लिखो वो एक ही प्रमेय है। यस यस ए यस, कोण कोण भुजा। इस प्रमेय को अगर सिद्ध करना हो तो इसमें क्या है, अगर कोई दो त्रिभुज दिए गए हैं, मान लो यही दोनों त्रिभुज हैं, अगर इसमें दो कोण बराबर हो जाए, किसी दो त्रिभुजों के अगर दो कोण बराबर हो जाए और साथ ही साथ एक भुजा बराबर हो जाए, तो वह त्रिभुज सर्वांग समता नियम ए यस, चाहे यस ए, चाहे ए यस ए, चाहे जो कहो उस नियम से यह त्रिभुज दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर दो कोण और एक भुजा, दो कोण देख रहे हैं, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, दो कोण एक भुजा अगर बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज सर्वांग समता नियम ए यस या यस ए, चाहे ए यस ए, चाहे जो लिखो उस नियम से सर्वांग सम होगा। ये चार प्रमेय हर एक प्रकार के त्रिभुज को मतलब समद्विबाहु, इसे कोणों के आधार में ही तीनों प्रकार से त्रिभुजों को सिद्ध करने के लिए, बराबर सिद्ध करने के लिए, सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए है। एक प्रमेय हमारे पास होती है आर एच यस, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, मतलब ये जो प्रमेय होती है हमारी वो केवल समकोण त्रिभुजों पर ही लागू होती है। ये जो हमारी प्रमेय आर एच एस होती है वह केवल समकोण त्रिभुजों पर ही लागू होती है। मतलब समकोण त्रिभुज समझ रहे हो, जिसका एक कोण 90 अंश हो, क्या हो, एक कोण 90 अंश हो, उसी को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। इस प्रमेय का अर्थ है किसी भी समकोण त्रिभुज में, चाहे जो समकोण त्रिभुज रहे, चाहे जहां चाहे यहाँ स्थित रहे, चाहे बठिंडा में स्थित रहे, कतौ रहे, अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें अगर राइट एंगल समकोण, समकोण जाहिर सी बात है 90 अंश वाली भुजा बराबर ही होगी, दोनों समकोण होंगे, 90 अंश राइट एंगल बराबर होना चाहिए। राइट एंगल मतलब वो 90 अंश, फिर हाइपोटेन्यूस कर्ण जो उसका कर्ण देख रहे समकोण के सामने की भुजा कर्ण भी बराबर होना चाहिए। उसके साथ साथ कोई एक भुजा, चाहे जो भुजा ले लो, चाहे आधार ले लो चाहे लंब, उसके साथ कोई भी एक भुजा अगर बराबर सिद्ध हो जाती है तो वह समकोण त्रिभुज सर्वांग समता नियम आर एच एस से सर्वांग सम हो जाएंगे। यही 5 नियम है सर्वांग समता को सिद्ध करने के लिए। एक बार फिर से सुन लो, सर्वांग समता का मतलब होता है वे आकृतियां जो देखने में समान हो और साथ ही साथ इनके प्रत्येक अंग भी बराबर हो। फिर सर्वांग समता को जो हम लिखते हैं उसका जो चिन्ह होता है, बराबर के ऊपर एक ऐसी उड़ती हुई चिड़ी है, बराबर के ऊपर एक तिरछी रेखा। उसके बाद अगर त्रिभुज की सर्वांग समता में सिद्ध करनी हो तो त्रिभुज की सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए 5 प्रमेय है। पहला है यस यस यस, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं तो वह त्रिभुज सर्वांग समता नियम यस 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 से सर्वांग सम होता है। दूसरा है ए, यदि दो त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएं तो वह सर्वांग समता नियम ए से त्रिभुज सर्वांग सम होता है। और तीसरे नियम है यस ए यस, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा कोण फिर दूसरी भुजा बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज सर्वांग समता नियम यस ए यस से सर्वांग सम होता है। चौथी प्रमेय है ये ए यस, यदि किसी दो त्रिभुजों की दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज ए यस या यस ए या इसी को यस ए मतलब ए यस ए से सर्वांग सम हो जाएगा। सबसे अंतिम प्रमेय जो हमारी है आरएचएस, यदि किसी समकोण त्रिभुज में राइट एंगल समकोण है तो जाहिर सी बात है दोनों में राइट एंगल बराबर ही होंगे, दोनों में 90-90 अंश। अगर राइट एंगल बराबर हो जाए और उसके साथ साथ जो उसका हाइपोटेन्यूस मतलब जो कर्ण हो वो बराबर हो जाए और कोई भी एक अन्य भुजा चाहे आधार चाहे लंब अगर बराबर हो जा रहे तो वह त्रिभुज सर्वांग समता नियम आर एच एस से
सर्वांग सम होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो एक बार इसको दोबारा देख करके बहुत बारीकी समझ में, मुझे तो लगता नहीं समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैं एक छोटी छोटी बातों को बताया जो यहाँ पे जरूरी थी। अगर इतना आप सीख लिए तो कोई भी कैसा भी त्रिभुज आ जाए, चाहे जिस प्रकार का त्रिभुज रहे, आप उसे सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हो। सर्वांग सम सिद्ध करने से आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध न कर पाओ। अगर ये केवल 5 प्रमेय और सर्वांग समता होती क्या है, डबल रूल होता क्या है, इसको जान गए तो सर्वांग समता सिद्ध करने से आपको कोई नहीं रोक सकता।